क्या नाम है आपका? अवधेश राजपूत। कहाँ रहते हैं आप? ईमानपुर पमाराम। क्या समस्या है? आप बता रहे हो कि मैंने थाने में एप्लीकेशन दी, कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्या मामला था आगे पूरा? हमारे यहाँ एक खनन माफिया है जो क्या नाम है खनन माफिया का? तौले उर्फ लईक खां, कहाँ का निवासी है? दौलतपुर चकई का। तो क्या समस्या हुई है? वो अवैध तरीके से खनन कर रहा, इसकी मुझे जानकारी हुई तो मैंने गोपनीय तरीके से तहसील और थाने में उसकी जानकारी दी। मौके पे लेखपाल आए, उन्होंने ट्रैक्टर पकड़ लिया और हमको भी लेखपाल साथ लेके गए। जब तौले खां वहाँ 4-5 लोग आ गए लेबर सुविधा, उन्होंने हम पर हमला बोल दिया। किससे हमला बोला था? फावड़े से। फावड़े से हमला बोल दिया? जी। लेखपाल के सामने ही? लेखपाल के सामने। तहसीलदार नहीं गए थे मौके पर? नहीं गए। तो फिर क्या हुआ वहाँ पर? और उससे पहले हमने नायब तहसीलदार साहब से लेखपाल की बात कराई, हम अपने निजी फ़ोन से। तो ये जो खनन माफिया है, ये कितने दिनों से खनन कर रहा है? ये लगभग 4-5 सालों से अमृतपुर और राजेपुर थानों, दोनों थानों के बीच में खनन कर रहा है। ये खनन में क्या क्या करता है ये? बालू और मिट्टी दोनों को काम करता है। तो बालू की तो परमिशन नहीं होती है? लेकिन परमिशन नहीं ली, अवैध तरीके से ये अधिकारियों से साँठ-गाँठ मिला के ये काम करता है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? अभी हमने उसका प्रार्थना पत्र थाने में दिया, थाने में मेरी नहीं सुनी गई तो हम कप्तान के पास गए। कप्तान साहब ने कहा ये थाने से बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही, ये कुछ नहीं कर रहे, इसकी जांच कराएंगे। अच्छा जी। तो आप पर हमला कर दिया? जी। क्योंकि प्रार्थना पत्र दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं हुई। फावड़े से हमला किया था? जी। चलिए ठीक है। क्या नाम है दादा आपका? नरवेद सिंह राजपूत। कौन सा गाँव है? ईमानपुर पमाराम। आपके बेटे पर एक खनन माफिया है, उसके द्वारा जो हमला किया गया है, क्यों हमला किया गया है, क्या पूरा मामला था? इसका सही मामला ये है, उस टाइम तो नहीं मालूम हुआ। इन्होंने खनन लगातार चल रहा है हमारे 5-6 थानों से, और यही बालू मिट्टी का राजेपुर थाना अमृत दोनों थानों में खनन होता है। पता नहीं अधिकारियों को साँठ-गाँठ रहती है इसकी, या क्षेत्रीय किसी नेता से भी उसका संरक्षण से मिल रहा हो। कई बार इन्होंने हमें तो जब पता लगा, जब एडीएम साहब ने मुझे फ़ोन किया, क्योंकि हमने उससे पहले उन्हें कॉल की थी 1 घंटा पहले, तो बैक कॉल उनकी लगभग 1 घंटे के बाद आई। तो हमने पूछा हम कौन साहब बोल रहे हैं, तो उन्होंने बताया। तो हमने कहा हमने इसी तरीके से खनन हो रहा है और कोई सुन नहीं रहा है। तो एडीएम साहब ने हमसे कहा ट्रैक्टर आ गया है, आप देखिए जाके। एडीएम साहब ने या एसडीएम साहब ने? एडीएम साहब ने। एडीएम साहब से बात हुई थी आपकी? तो हमने इनका नंबर लगाया, एक दूसरे लड़के का इनके साथ था। तो ये रोते हुए इन्होंने कहा कि हमें तुम्हें मार डालने के लिए से हमला किया, हम तो बच गए, हम भागते आ रहे हैं पापा। तो हम गांव की तरफ जब देखा जाके, तो फिर भाग भूग किसी तरीके से आधा घंटा भी नहीं आ पाए। तुरंत हम लोग थाना राजेपुर पहुँचे। हम 4-5 लोग थे। पहली लिखवाई तहरीर थाने में दी गई, तो पुलिस ने कोई गौर नहीं की। तब से लगातार, क्योंकि क्रिमिनल टाइप का आदमी है, कम से कम 1.5 दर्जन मुकदमे उसके खिलाफ, आपराधिक इतिहास उसका, और इसी दबंगई से काम करता है। तब से लगातार जान माल से मारने की धमकी दे रहा है, लेकिन पुलिस ने आज तक उस पर कोई गौर नहीं किया। जानकारी मिली है कि वो थाने के ही आसपास घूमता रहता है, पुलिस की आंखों के सामने? थाने में लगातार रहता है, वो थाने में ही रहता है? थाना वही चलाता है। अच्छा, कल भी थाने में रहा पूरा दिन, फिर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की उस पर? पुलिस उसे मेहमान मानती है ना, पैसा पैदा कराता होगा, इसी वजह से मन नहीं पड़ा तो गया। कल फिर हम लोग कल गए, कप्तान साहब मिले, हम भी साथ में गए थे कि हमारा बेटा है, अगर कहीं मारा जाए। तो कप्तान साहब ने इन्होंने जैसा बताया, उन्होंने कहा थाने राजेपुर की बहुत शिकायतें हैं, और ठीक आप कल जाना, मुकदमा लिखा जाएगा। क्या लगता है कि राजेपुर थाना पुलिस जो है, इस भाजपा जैसी निष्पक्ष सरकार में न्याय हित में कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं, न्याय हमें तो नहीं मालूम हो रहा। अगर न्याय हित में हुआ होता तो हम तो यही मानते हैं कि अगर मारे गए होते, कोई बड़ी घटना हो गई होती, कोई घटना हो सकती थी, लेकिन पुलिस ने आज तक कोई तो गौर नहीं किया, और माफिया पूरे दिन थाने में रहता है। जबकि हमें कल भी मालूम हुआ, तो हमने राजेपुर आना जाना, हमें घर रहना भी बहुत दूर है, वो लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है। क्या लगता है, अभी एक नई घटना सामने आई है, नवाबगंज थाना क्षेत्र से एक पुलिसकर्मी था, उसके ऊपर जो खनन माफिया था, उसने ट्रैक्टर चढ़ा करके उसे मौत के घाट उतार दिया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसी पुलिस की कार्यशैली है? क्या वो किसकी वजह से मारा गया होगा? वो केवल क्योंकि हमारे यहाँ खनन अधिकारी
और खनन माफिया पुलिस इनकी मिली हुई रहती है। वो हम यही कहेंगे कि वो लड़का पुलिस का वफादार होगा तो पुलिस की ही दोहरी नीत से वो मारा गया। हम तो यही कहेंगे। नहीं, तमाम पुलिसकर्मी थे वहाँ, तो अकेले उसकी कैसे मौत हुई? तो ये आपके लड़के के साथ भी ऐसी घटना करने का प्रयास किया गया है? नहीं, सेम वही था। अच्छा, अगर वही ये भाग आते वहाँ थे तो मारे जाते। हमारी मोटरसाइकिल, इनकी चप्पल, इनका गोछा तो वहीं छूट गया। वो तो पुलिस बाल-बाल बची। पुलिस मौन धारण किए हुए है बिल्कुल। एक तरफ शासन प्रशासन सक्रिय बना हुआ है कि ऐसे माफियाओं पर ढूंढ कर जो है कार्रवाई की जा रही है, और ये एक ऐसा माफिया आप बता रहे हैं कि आपके थाना क्षेत्र में है जो पुलिस के दाएं बाएं रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो फिर इसी वजह से बीजेपी का नुकसान हुआ कि ये तो लोगों को लगता है बीजेपी कहती है कि हाँ माफिया गुंडा राज नहीं चलेगा, लेकिन वाकई में जो गुंडाई करते हैं या तो नेता सण देते हैं। और नहीं तो हम तो यही मानेंगे बीजेपी की सरकार अधिकारी कर्मचारी चलाते रहे, इसी बीजेपी का नुकसान हुआ। और फिर हम जैसे लोग लोधी बीजेपी की रीढ़ हड्डी कहा जाता है, जब हमारी नहीं सुनी जाएगी तो हम तो यही मानते हैं हमारे जैसे तमाम लोग घूमते होंगे, चक्कर काट रहे होंगे। सरकार से मारे पीटे जाते हैं, उनकी सुनने वाला नहीं है। ठीक है, ठीक है।